नहीं किए। हमको मनोज जी पहले थे यहाँ, वो काम किए हुए हैं हमारे यहाँ, इसलिए उनको हम चाहते हैं और उनको वोट। बीजेपी सिलेंडर बांटे हैं, धर्मनिरपेक्ष काम कर रहे हैं ना जी। नहीं, वो बांटे हैं, आए हैं तो चापाकल एक जगह 5 को गड़ा दिए हैं, तो जहाँ गड़ाए हैं, जहाँ गड़ाए हैं वहाँ ना गड़ाए। हम इतना महंगाई जो बढ़ा है, हम लोगों को हर चीज का महंगाई बढ़ गया, एक चीज बिना महंगाई के नहीं है। देखिए कि डीजल के बिना हम लोग किसान हैं। कभी नहीं मिला हमको, बताइए कहाँ रोजगार मोदी मिला? जी बोले थे ना, बोले थे, बोलना और करना बहुत अंतर है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हूं और किशुनपुर मधुबन गांव में हूं। तो यहां पर उपचुनाव का जो है से सिलसिला जारी है और आने वाले जो 5 तारीख है वह उसी 5 तारीख को यहाँ के जनता अपनी बहुमूल्य वोट जो बाकी के 12 उम्मीदवार हैं उनके किस्मत की खाते में डालेंगे। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारा परिचय हुआ हरिंदर बैठा, मुड़ौल घर हुआ। मुरौल घर है। चाचा जी, आप लोगों का जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के मुताबिक वोट देने का अधिकार है, मंत्री बनाने का अधिकार है, नेता बनाने का अधिकार है, तो इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? मनोज कुशवाहा जी के पास। क्या है उनका चुनाव चिन्ह? तीरछाप। 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 यहाँ पर हमारे बुजुर्ग एक दादाजी हैं। चाचा प्रणाम। चाचा जी, अपना परिचय। हरनंदन बैठा, किशनपुर मधुबन। चाचा जी, अपने के यहाँ उपचुनाव चल रहा है जी, तो इनकी वोट कहाँ गिरता है? तीरछाप का। तीरछाप पर। तीरछाप पर ही गिरता है। खाते में आया जो है से जनधन मन योजना में जो है से- कहाँ आया हमको दिखाइए आप। तो मंच से बोले थे ना। आपको तो एक बात में बोल दिए, बोलना और करना बहुत बड़ी बात है। बोलने के लिए अभी हम बोल देंगे कुछ और, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन नहीं, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। घर घर सिलेंडर मार दिए। सिलेंडर मार दिए। इससे पहले केंद्र में सरकार थी ना, किसकी सरकार थी? इससे पहले तो जो है से उन्हीं का था, बीजेपी का सरकार था। नहीं, उससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस का था। कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 400 में सिलेंडर मिलता था। आज कितने में मिलती है? 1200 में मिलती है सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं तो गरीब जो भी है, गरीब तबके के लोग जो है वो तो बर्बादी हो रहे हैं ना। 1200 में सिलेंडर लेंगे तो वो घर की राशन क्या जोड़ेंगे उसमें? वो अब एक दिन में वो 300 रुपया कमाएंगे और 1200 का सिलेंडर किनेंगे, उसमें वो क्या अपने फैमिली को खिलाएंगे कि क्या करेंगे वो? तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और गार्जियन है, मेरे गार्जियन बोलने की जो है से कुछ। सर, आप सिलेंडर पर क्या कह रहे थे? देखिए, सिलेंडर जो बांटे हैं ना जी, वो अपना नाम खाली कमाने के लिए, खाली उनका फोकस है। कारण कि जो गरीब है, गरीब को 1200 रुपया के कारण उनका सिलेंडर भरा नहीं रहा है। सब लोग ढैचा पैसा लकड़ी तकी चुन चान के अपना खाना बना के समय काट रहे हैं लोग। उनका तो लक्ष्य था कि घर तक पहुंचाना, वो पहुंचा दिए। पहुंचा दिए और रुपया ऊपर से जांच दिए। क्या दे रहे हैं? तो एक कुढ़नी विधानसभा की नतीजा है जो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर हमारे कुछ और गार्जियन हैं। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम गुलाम चौधरी है, मुड़ौल का रहने वासी है। जी जी। हम तो हमारा पूरा शिक्षित हूँ। मनोज कुमार कुशवाहा जी को वोट डालेंगे, तीरछाप पर फोटो डालेंगे। बाकी सब तो ठीक है, उन्हीं के द्वारा। और बस यही है, उनके साथ है। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या बोलिए। जिस समय लाइन जो अंग्रेज बनवाया, उस समय से हम लोग का पैसेंजर गाड़ी मुजफ्फरपुर जाने आने के लिए था। वह गाड़ी 9 बजिया 2 बजिया जितना था सब पैसेंजर कैंसिल करा करके एक्सप्रेस चलाते हैं। और एक स्टेशन के भाड़ा भी 10 रुपया और 10 स्टेशन के भी भाड़ा 10 रुपया। ये बताइए ये कैसे के पड़ गया? जो 2 कोस पर स्टेशन है तो 2 कोस पर भी जाएगा उसको 10 रुपया देना है, और जो 20 कोस जाएगा उसको भी 10 रुपया देना है, 30 रुपया। वो गरीब कहाँ से जिएगा? तो 5 किलो अनाज मिलता है ना, वो राशन। क्या होगा? 5 किलो अनाज से कथी होगा? पेट भरता है। वो से पेट भरेगा? बिल्कुल भरता नहीं, है। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला। 5 किलो देते हैं
और डीलर खा जाता है, 5 किलो में 3.5 किलो उतारता है। 3.5 किलो DSC लगा दिए, हर चीज पर DSC लगा दिए, तब तो कहाँ से लोग विकास करेगा? हैं? कोई चीज बाकी नहीं है। अब गरीब कैसे उत्थान करेगा? जो कलम कॉपी किताब जो होता है उस पर तो पहले जीएसटी नहीं था। ऊपर भी लग गया। दाल चावल जो भी है उस पर जीएसटी नहीं था। कांग्रेस की सरकार में था जीएसटी नहीं था, आज जीएसटी लग गया, उससे महंगाई तो कहीं बढ़ा। अब गरीब के बच्चे तो पढ़ने के लिए अब जीएसटी जो कल पेन जो 5 रुपए में मिलता आज 10 रुपए में मिल रहा है। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अब बोल रहे हैं सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में क्या प्रावधान है? पूछो ना, बताएं हमको, सरकारी स्कूल में क्या प्रावधान है? वो पेंसिल पेन देते हैं? वो नहीं देते हैं। उस पर भी जीएसटी चार्ज कर दिए तो वो तो पेन देंगे नहीं, वो तो हम ही को किन के पढ़ना होगा ना। तो फिर वो हम जो कल 2 रुपए में कीनते थे आज 5 रुपए में 10 रुपए में कीन रहे हैं हम, तो वो जीएसटी लगा के ये तो बहुत गलत किए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में तो ये नहीं थी, नहीं ना थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो फिर तो वो हम लोग इस सरकार से कैसे खुश होंगे? नहीं खुश होंगे ना। तो आपने सुना, ये बिहार है और बिहार की जो जनता है अब वो बेवकूफ़ नहीं है, यह समझ चुके हैं कि रोटी से लेकर कफन तक हमें जीएसटी देना पड़ रहा है, हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे बीच एक गार्जियन मौजूद हैं। जी सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं? जी, मेरा नाम उमेश पंडित हुआ, जी ग्राम मोहनपुर में मेरा घर है। सर, विशेष कुछ इस समाज के लिए आप सामाजिक लोग लग रहे हैं। जी 10 साल पूर्व में मेरी पत्नी यहाँ के मुखिया थी। तो मुखिया जी को मेरे तरफ से और मेरे चैनल को तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी बधाई है। जी मुखिया जी, उपचुनाव चल रहा है आपके पंचायत में और आपके कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है से इस बार वोट की जो चल रहा है परिस्थिति, तो आमने सामने बीजेपी और महागठबंधन है, मानो एनडीए और महागठबंधन के, तो आपकी जो वोट है वो कहाँ जाएगा? हम लोग के महागठबंधन के जाएगा। महागठबंधन बीजेपी को क्यों नहीं देना चाहते हैं? बीजेपी के क्यों? हम लोग नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, हम लोग के आरक्षण दिया जिस कारण हम 2 बार मुखिया बने हैं, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार जी के साथ। जी तो मोदी जी, ये बिहार है और बिहार के कुढ़नी है, यहाँ पर जितने भी दबे शोषित वंचित तत्व के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि बीजेपी एक जुमलेबाज है, वह सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं एक एक यहाँ। और यहाँ पर जो आरक्षण की बात है, हमारे मुखिया जी बताए हैं, तो आज अगर नीतीश कुमार जी इस समाज में दबे शोषित वंचित को अगर आरक्षण नहीं देते तो ये समाज में मुखिया नहीं बनते, जिला परिषद नहीं बनते, प्रमुख नहीं बनते। तो इंसानियत की बहुत बड़ी यहाँ पर जो एक जागीर है, वह जागीर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी खड़ा कर चुके हैं। अपना परिचय? कमल बैठा। आपके यहाँ उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव में सर आपके तरफ से क्या है, कैसा उम्मीदवार चाहिए? मनोज कुशवाहा ऐसा। मनोज कुशवाहा जी तो पहले भी 3 बार रह चुके हैं। हाँ, उनका ही वोट यहाँ पड़ेगा। उनका ही पड़ेगा। हाँ, आखिर उनका मैरिट के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैरिट ठीक है। ठीक है मैरिट। हाँ, यहाँ पर जो आरक्षण की बात है, हमारे मुखिया जी बताए हैं, तो आज अगर नीतीश कुमार जी इस समाज में दबे शोषित वंचित को अगर आरक्षण नहीं देते तो ये समाज में मुखिया नहीं बनते, जिला परिषद नहीं बनते, प्रमुख नहीं बनते। तो इंसानियत की बहुत बड़ी यहाँ पर जो एक जागीर है, वह जागीर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी खड़ा कर चुके हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान। कान की जो गरीब है, गरीब को 1200 रुपया के कारण उनका सिलेंडर भरा नहीं रहा है। सब लोग ढैंचा पैसा लकड़ी तकी चुन चान के अपना खाना बना के समय काट रहे हैं लोग। उनका तो लक्ष्य था कि घर तक पहुंचाना, वो पहुंचा दिए। पहुंचा दिए हैं और रुपया ऊपर से जांच दिए, क्या दे रहे हैं? तो एक कुढ़नी विधानसभा की नतीजा है जो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर हमारे कुछ और गार्जियन हैं। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम गुलाम चौधरी है, मोडोल का रहने वासी है। जी जी। हम तो हमारा पूरा शिक्षित हूँ,
मनोज कुमार कुशवाहा जी को वोट डालेंगे, इस छाप पर फोटो डालेंगे, बाकी सब तो ठीक है, उन्हीं के जा रहा है। और बस यही है, उनके साथ है। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या बोलिए। जिस समय लाइन जो अंग्रेज बनवाया उस समय से हम लोग का पैसेंजर गाड़ी मुजफ्फरपुर जाने आने के लिए था। वह गाड़ी 9 बजिया 2 बजिया जितना था सब पैसेंजर कैंसिल करा करके एक्सप्रेस चलाते हैं, और एक स्टेशन के भाड़ा भी 10 रुपया और 10 स्टेशन के भी भाड़ा 10 रुपया। ये बताइए ये कैसे के पड़ गया। जो 2 कोस पर स्टेशन है तो 2 कोस पर भी जाएगा उसको 10 रुपया देना है, और जो 20 कोस जाएगा उसको भी 10 रुपया देना है, 30 रुपया। वो गरीब कहाँ से जिएगा? तो 5 किलो अनाज मिलता है ना, तो राशन। क्या होगा? 5 किलो अनाज से कथी होगा? पेट भरता है। वो से पेट भरेगा? बिल्कुल भरता नहीं, है। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला। और डीलर खा जाता है, 5 किलो में 3.5 किलो उतारता है। 3.5 किलो DSC लगा दिए, हर चीज पर DSC लगा दिए, तब तो कहाँ से लोग विकास करेगा? हैं? कोई चीज बाकी नहीं है। अब गरीब कैसे उत्थान करेगा? जो कलम कॉपी किताब जो होता है उस पर तो पहले जीएसटी नहीं था, ऊपर भी लग गया। दाल चावल जो भी है उस पर जीएसटी नहीं था। कांग्रेस की सरकार में था जीएसटी नहीं था, आज जीएसटी लग गया, उससे महंगाई तो कहीं बढ़ा। अब गरीब के बच्चे तो पढ़ने के लिए अब जीएसटी जो कल पेन जो 5 रुपए में मिलता आज 10 रुपए में मिल रहा है। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अब बोल रहे हैं सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में क्या प्रावधान है? कुछ ना बताएं हमको, सरकारी स्कूल में क्या प्रावधान है? वो पेंसिल पेन देते हैं? वो नहीं देते हैं। उस पर भी जीएसटी चार्ज कर दिए तो वो तो पेन देंगे नहीं, वो तो हम ही को किन के पढ़ना होगा ना। तो फिर वो हम जो कल 2 रुपए में कीनते थे आज 5 रुपए में 10 रुपए में कीन रहे हैं हम, तो वो जीएसटी लगा के ये तो बहुत गलत किए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में तो ये नहीं थी, नहीं ना थी वो। नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो फिर तो वो हम लोग इस सरकार से कैसे खुश होंगे? नहीं खुश होंगे ना। तो आपने सुना, ये बिहार है और बिहार की जो जनता है अब वो बेवकूफ़ नहीं है। यह समझ